क्वेश्चन के अंदर अपने को दे रखा है कि ABCD एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर की डेफिनेशन के आयत, स्क्वायर मतलब वर्ग है। तो वर्ग के अंदर अपन जानते हैं कि वर्ग के अंदर चारों भुजाएं जो होती है वो आपस में बराबर होती है, चारों साइड इक्वल होती है और चारों एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पे एंगल ए की जगह अपन BAB भी लिख सकते हैं, या फिर एंगल ए लिखो चाहे DAB या BAD लिखो। जो जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है वो बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो चारों एंगल स्क्वायर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चारों साइड जो होती है वो इक्वल होती है और चारों एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। अपने को प्रूव करना है कि डायगोनल जो है वो इक्वल है, विकर्ण जो है वो इक्वल है। तो इसके अंदर विकर्ण कौन कौन से हैं? विकर्ण जो है वो AC और BD है। अपोजिट पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है, आमने सामने वाले पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है वो विकर्ण कहलाती है, ठीक है। तो विकर्ण जो है वो एक तो AC है और एक BD है। तो अपने को इसके अंदर प्रूव करना है कि डायगोनल इक्वल है। डायगोनल इक्वल है मतलब कि AC इज इक्वल टू यहाँ पर BD आएगा। AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD, ठीक है। एंड डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो जैसे कि AC है तो AC के बीच में एक पॉइंट O है, AC के बीच में एक पॉइंट O है तो AO बराबर AC और BD आपस में O पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो AO बराबर होगा OC के। बाइसेक्ट का मतलब है कि दो बराबर पार्ट पे बांटना। AO बराबर होगा OC के और BO बराबर होगा OD के। दूसरी चीज़ अपने को फर्स्ट थिंग तो ये प्रूव करनी है और दूसरी चीज़ अपने को प्रूव करनी है कि AO डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। और थर्ड थिंग ये प्रूव करनी है कि बाइसेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन कितने डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं? 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब कि ये चार एंगल बन रहे हैं। ये दोनों डायगोनल जो है वो आपस में कट रहे हैं तो ये चार एंगल बन रहे हैं। तो ये चारों एंगल जो होंगे वो O पॉइंट पे जो चार एंगल बन रहे हैं वो चारों एंगल जो है वो 90 डिग्री पर मिलेंगे या कट करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो अपन प्रूफ करेंगे कि ये जो दोनों डायगोनल हैं वो आपस में दोनों डायगोनल जो है वो आपस में इक्वल हैं। तो डायगोनल कौन कौन से एंगल ट्रायंगल में आ रहा है? डायगोनल जो है वो एक तो आ रहा है ABC ट्रायंगल में, एक तो आ रहा है ABC ट्रायंगल में। ABC ट्रायंगल में ये AC आ रहा है और BAD इसके अंदर ये BD आ रहा है। इसके अंदर तो AC आ रहा है और इसके अंदर BD आ रहा है। तो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर ये दोनों डायगोनल आ रहे हैं। इस कारण अपन ये दो ट्रायंगल लेंगे। कौन कौन से लेंगे? एक तो अपन ने लिया ये वाला ABD और दूसरा ट्रायंगल लिया अपन ने ABC। ये दोनों, ये 90 का है, ये 90 का है स्क्वायर के अंदर, ठीक है। और स्क्वायर के अंदर चारों साइड इक्वल होती है तो ये साइड तो आपस में इक्वल होगी, है ना। तो स्क्वायर के अंदर ये AB का हो चाहे BA का हो, ये दोनों साइड तो कॉमन साइड है, रेखाखंड तो सेम होते हैं तो ये दोनों तो कॉमन साइड हो गए। इस कारण ये दोनों साइड जो होंगी वो आपस में इक्वल होंगी। फिर ये दोनों जो एंगल है, एंगल A और एंगल B, दोनों ट्रायंगल के अंदर ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो स्क्वायर के अंदर दोनों एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो इस कारण से ये एंगल जो होगा ABC, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि स्क्वायर में चारों जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है। फिर इसके अंदर ये दो साइड और ये एंगल, दो साइड और एंगल की वजह से दो साइड और उनके बीच के एंगल की वजह से ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। फिर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो बाकी बचे हुए पार्ट भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पे थर्ड साइड बची तो थर्ड साइड भी आपस में इक्वल होगी। थर्ड साइड कौन सी बची? एक तो BD बची और एक AC बची। तो अपन कह सकते हैं कि AC इज इक्वल टू BD होगा, या फिर यूँ कर सकते हैं कि ये 90 डिग्री के एंगल के सामने वाला जो साइड होगी BD होगी इधर, और इधर जो होगी वो AC होगी। तो BD और AC आपस में इक्वल होगी, ठीक है। अगर दो ट्रायंगल को अपन ने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो उसके बाकी बचे हुए पार्ट भी
इक्वल साइड के सामने वाले एंगल इक्वल होंगे या इक्वल एंगल के सामने वाली साइड इक्वल होगी। ठीक है, तो सीपीसीटी रूल की वजह से ये दोनों जो डायगनल है वो आपस में इक्वल हो गए। तो फर्स्ट थिंग तो अपन ने ये प्रूव कर दी। अब अपने को सेकंड थिंग प्रूव करनी है कि वो बाइसेक्ट करते हैं, डायगनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं। तो उसको प्रूव करने के लिए अपन दो ट्रायंगल लेंगे। कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे? एक तो ट्रायंगल लेंगे अपन AOB, एक ट्रायंगल लेंगे अपन AOB और एक ट्रायंगल लेंगे COD। तो AB और CD ये तो स्क्वायर की दो साइड है, स्क्वायर की सारी साइड आपस में इक्वल होती है, तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल होगी। फिर यहाँ पे एंगल AOB और COD, एंगल AOB और COD, जैसे कि ABCD, तो ये जो एंगल है ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं, या हिंदी में बोलेंगे तो शीशा भी मुक्कोण। अगर दो लाइन आपस में किसी पॉइंट पर कट करती है तो ये दोनों एंगल, इस टाइप के एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होता है। तो एंगल AOB और COD आपस में इक्वल होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल होने की वजह से। BAO यहाँ पर बता रही मैं, ये O पॉइंट BAO और ये CD, तो BAO ये वाला एंगल है और दूसरा वाला ये वाला एंगल है ना, OCD। तो स्क्वायर जो होता है एक प्रकार से पैरेललोग्राम होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। तो समांतर चतुर्भुज के अंदर ये जो आमने सामने वाली रेखाएं होती है वो पैरेलल होती है। तो पैरेलल है तो ये दोनों एंगल जो होंगे वो अल्टरनेट एंगल होंगे, एकांतर कोण होंगे। तो अगर दो साइड पैरेलल हो, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही हो, तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अपन ने कौन कौन से ट्रायंगल लिए हैं? ये वाले दो ट्रायंगल लिए ना, एक तो ये लिया और एक ये लिया है। तो ये दोनों एंगल आपस में अल्टरनेट एंगल होने की वजह से आपस में इक्वल होंगे। तो अपन ने तीन चीज़ें प्रूव कर ली। एक तो ये साइड इस साइड के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, और ये दोनों जो एंगल है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है इस कारण से। तो तीन चीज़ें प्रूव कर ली। तो एंगल साइड AAS रूल की वजह से ये दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। फिर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए तो ये वाला एंगल बराबर है, तो इस एंगल के सामने ये OB साइड है, इस एंगल के सामने OB साइड है, और इस C एंगल के सामने OD साइड है। तो इसका मतलब हुआ कि OB और OD या BO और OD आपस में इक्वल होंगे। इसी प्रकार AO और CO भी आपस में इक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। BD जो है वो O पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रही है, AC जो है वो O पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ अपन ने प्रूव कर ली कि दोनों डायगनल जो है, BD डायगनल O पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है, इससे पता चला, और AC डायगनल जो है वो O पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है। दोनों इक्वल हो गए ना, तो इसका मतलब है कि बाइसेक्ट कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो सेकंड थिंग अपने को ये प्रूव कर ली। अब अपने को थर्ड थिंग ये प्रूव करनी है कि 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट प्रूव करने के लिए अपन कौन कौन से दो ट्रायंगल लेंगे? 90 डिग्री पे बाइसेक्ट प्रूव करने के लिए अपन ट्रायंगल लेंगे। कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे? एक ट्रायंगल अपन ट्रायंगल लेंगे AOB और BOC, ये दो ट्रायंगल लेंगे। तो अभी अपन ने प्रूव किया है कि AO और OC आपस में इक्वल है। इस स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, और ये जो साइड है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रही है। ठीक है,
तो ए बी और बी सी दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये स्क्वायर की साइड है और स्क्वायर की सारी साइड आपस में इक्वल होती है, इस कारण ये दोनों जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। ओ बी और ओ बी जो है वो दोनों में कॉमन है। ओ बी जो है वो इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, तो ओ बी जो है वो कॉमन साइड हो गई। फिर ए ओ और ओ सी, ए ओ और ओ सी या सी ओ आपस में अपन ने ऊपर प्रूफ कर रखा है, ये प्रूफ कर रखा है सेकंड वाले पार्ट के अंदर कि बाइसेक्ट कर रहा है। डायगोनल जो है वो ओ पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये जो ओ पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा था ना, तो ए ओ और सी ओ आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये अपन ऊपर प्रूफ कर चुके हैं। तो इसकी वजह से ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। कौन कौन से ट्रायंगल? एक तो ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ओ बी, और दूसरा वाला ट्रायंगल बी ओ सी, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से अब यहाँ पे ए बी के सामने जो एंगल बन रहा है वो, ए बी के सामने जो एंगल बन रहा है, ए बी साइड के सामने जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है ए ओ बी, और बी सी के सामने जो एंगल बन रहा है वो बी ओ सी। तो ये तो तीनों साइड हैं, तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल की वजह से ये दोनों ट्रायंगल जो थे वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये दोनों जो ट्रायंगल है, ये और ये दोनों ट्रायंगल जो हो गए वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से ये दोनों साइड इक्वल है, तो उसके सामने वाले जो एंगल होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। लेकिन ये लाइन जो है वो एक लाइन बन रही है ना, ये दोनों एंगल जो है वो एक लाइन पर बन रहे हैं, ये दोनों एंगल जो है वो एक लाइन पर बन रहे हैं। तो अगर दो एंगल एक लाइन पर बने, कौन सी लाइन पर बन रहे हैं? ये दोनों एंगल जो बन रहे हैं वो एसी लाइन पर बन रहे हैं, ओ पॉइंट पर। ओ पॉइंट पे जो ये है वो बी है। तो मैं अपन बता रहे हैं कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, ए ओ बी और बी ओ सी आपस में इक्वल है। ठीक है, लेकिन ये दोनों एंगल कैसे एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं, एक लाइन पर बन रहे हैं। तो इन दोनों एंगल को अपन लीनियर पेयर, रेखीय युग्म कोण बोलेंगे। तो रेखीय युग्म कोण का जो सम होता है वो 100, रेखीय कोण युग्म का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो उसके अंदर इसमें ये दोनों एंगल जो है वो बराबर दे रखे हैं ऊपर से। तो बी ओ सी की जगह ए ओ बी, या ए ओ बी की जगह अपन बी ओ सी लिख सकते हैं। तो मैंने बी ओ सी की जगह ए ओ बी लिख दिया। तो ये दोनों सेम थिंग है, सेम टर्म है, सेम एंगल है। तो दो सेम, यहाँ पर ये 1 और ये 1, तो कितने एंगल ए ओ बी हो गए? ये 2 एंगल ए ओ बी हो गए। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई मानेंगे। 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर ट्रांसवर्स होकर के, इधर स्थानांतरित होकर के डिवीजन में आएगा। 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। फिर एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी आपस में इक्वल है, तो एंगल बी ओ सी भी जो होगा वो 90 डिग्री होगा। यहाँ पे अगर अपन वैसे देखें तो ए ओ बी के सामने जो है, ए ओ बी के सामने जो है वो सी ओ डी है। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। और ये दोनों भी आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो ए ओ बी अपने को 90 का दे रखा है, ये 90 का दे रखा है, ये 90 का दे रखा है। तो इसके सामने ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी 90 का होगा। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी 90 का होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर ये चारों एंगल जो हो गए वो 90 डिग्री के हो गए। तो इसका मतलब है कि जो डायगोनल थे AC और BD जो थे वो आपस में 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो यही अपने को 3 चीज़ें प्रूव करनी थी कि डायगोनल इक्वल है, बाइसेक्ट कर रहे हैं और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये अपन ने तीनों चीज़ें, तीनों पॉइंट प्रूव कर दिए। आई थिंक you all have understood. If you have understood, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching my video. If you have not understood, you can see it again.